हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 2.1 करवाई थी, जो 9th क्लास की हम सीरीज स्टार्ट करी हुई मैथ की। देखिए तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दे रखी है आपको, है ना। पोलिनोमियल के सबको पता है पोलिनोमियल क्या होती है, और वैल्यू निकालनी है आपको पोलिनोमियल की एट क्या कह रहा है। देखिए पहला जो पॉइंट है x इक्वल टू 0 पे आपको वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो आप कहोगे वैल्यू का मतलब क्या है, क्या होता है वैल्यू का मतलब कि जो ये है ना, जो आपकी पोलिनोमियल लिखी हुई है, यहाँ पर वेरिएबल बताया था मैंने। वेरिएबल क्या होता है, जो x हो गया y हो गया, कुछ ना कुछ होगा आपका। तो वहाँ पर आपको क्या कर देना है, उस वेरिएबल की जगह पर कोई ना कोई आपको ये सभी क्या दे रखे हैं, कॉन्स्टेंट दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ फर्स्ट पेज में, x इक्वल टू 0, मतलब कि आपको वेरिएबल जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। ठीक है भाई। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं भाई। सोल्यूशन में क्या होगा, लेट कर लिया हमने, ये क्या है आपका px कर लिया। ओके, px मान लेते हैं क्योंकि पोलिनोमियल इन x है। तो ये क्या हो जाएगी, 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। ओके, अब आपको क्या करना है, आप क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू 0। तो देखिए क्या आ जाएगा, p0, यहाँ पर आपने x की जगह क्या रख दिया, 0 पुट कर दिया, है ना। सही है ना। 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वेयर प्लस 3। तो कितना आएगा बच्चों, कैलकुलेट करके, 0 माइनस 0 0 रहेगा प्लस 3, तो कितना आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, पार्ट में आप क्या लिखोगे, आप क्या करोगे, एट x इज इक्वल टू कितना लिखोगे, -1। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, p -1 पुट करने पर इसमें 5 -1, यहाँ पर हमने -1 रख दिया। सिमिलरली 4 -1 का क्या करना है आपको, स्क्वेयर प्लस 3। ओके, अब आप सभी को आता है 5 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा, और ये माइनस का है तो माइनस का 5 आ जाएगा। ओके, तो -5 हो गए भाई। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, +1, है ना। +1 हो जाएगा, तो +1 मतलब कि 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का रहेगा। ओके, मतलब ये लिख देता हूँ मैं, 1 से हुआ, पहले हम कर लेते हैं इसका जो हमने ब्रैकेट खोली तो ये 1 बन गया पॉजिटिव, फिर आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है भाई, 5 माइनस 4 प्लस 3, ये कितना हो गया भाई, ये माइनस माइनस के 2 नंबर हैं तो क्या हो जाएंगे, जब सेम साइन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। याद रखना, जब ये दोनों सेम साइन है तो क्या हो जाएगी आपकी एडिशन। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 3। ओके, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है नंबर, अब साइन क्या है, दोनों डिफरेंट हैं, तब क्या होगी आपकी सब्ट्रैक्शन होगी। सही है ना। जैसे हम ये करते हैं 3, ये करते हैं, मान लो आपका आंसर आ जाता है 8। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, दोनों के साइन थे जो सेम थे, इसलिए दोनों को ऐड करना पड़ा। इसी तरह -3 और -5 है, तो आप क्या करोगे, दोनों के साइन अगर सेम है तब भी आप क्या करोगे, -8 यहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर ऐड हुए हैं और बाद में साइन क्या आ जाएगा, जो पहले साइन था हमारे दोनों का सेम। ठीक है, इसी तरह हमारा ये कितना आंसर आ गया भाई, -6, है ना। जो बड़ा है उसका साइन लिखा जाएगा बाद में। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि कैसे हम ये करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, जिनको आता है वेल एंड गुड। ठीक है भाई, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह हम, तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आती है, -6 आती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने -6 कर दिया। अब देखिए थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पे क्या करना है भाई, p की यहाँ पर क्या रखेंगे आप, 2 रख देंगे, है ना। 2 रखा तो कितना हो गया, 5 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वेयर प्लस 3। सही है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 10, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करिए पहले, तो आप करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 3। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13।
ओके, ये प्लस का ये पड़ा था, ये पड़ा, दोनों को हमने पहले ऐड कर लिया। जहाँ भी आपको एडिशन दिख रही है कि ये सेम साइन वाले हैं, दोनों को ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले इनको करोगे सब्ट्रैक्ट फिर इसको ऐड करोगे, ऐसा कुछ नहीं कि आपको एडिशन करनी आती है ये और ये कर दीजिए सबसे पहले। तो 13 हो गया। अब ये कितना बन जाएगा आपका 4 4 जा 16। अब बताइए क्या आएगा आंसर, कितना आएगा भाई 16 माइनस 13, दोनों क्या है देखिए डिफरेंट साइन है तो क्या आ जाएगा माइनस होगा, और माइनस किस में से होता है, बड़े नंबर में से ही माइनस होता है। 16 में से 13 माइनस किया कितना आएगा 3 आएगा, और बाद में आप बड़े का साइन ही डाल दोगे, यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो उसका साइन आ जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड में ये बड़ा है तो इसलिए हमने इसका साइन लिख दिया, ठीक है। ये वैसे मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूँ, ओके। हाँ, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, फाइंड P0, P1 एंड P2 ओके फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ये बोला हुआ है उन्होंने। फाइंड करना है आपको वैल्यू P0, P1 एंड P2, ठीक है, जो पॉलिनोमियल आपको नीचे दी गई हैं। तो हमें 1 बाय 1 सभी के लिए वैल्यू निकालनी है P0, P1, P2 के लिए। तो देखिए अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल आपको पता है क्या दे रखी हमने, P y इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस माइनस वाई ओके प्लस 1। तो आप क्या निकालना है पहले P0, फिर निकालेंगे हम P1 और फिर निकालेंगे P2, ठीक है। तो P0 देखिए आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ पर y है, अब देखो ये y की जगह ही पुट करना है ना हमने 0। यहाँ पर अगर ये पॉलिनोमियल किस में दे रखी है, y में दे रखी है। देखो पहले हमारे पास x थी, मैंने बताया भी था आपको कि पॉलिनोमियल हमारी किसी भी वेरिएबल में हो सकती है, और जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं और जितने भी हमारे ग्रीक वर्ड्स हैं वो सब में हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर y में दे रखी है तो घबराने की जरूरत नहीं, ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, कितनी वैल्यू आ रही है, ये सभी 0 रहेंगे, प्लस 1 करेंगे तो 1 आ गया, ओके। देखिए सेकंड है आपका P1, तो यहाँ पर क्या करेंगे y की जगह 1 रख देंगे, फिर 1 प्लस 1 कितना हो जाता है भाई, ये 1 ही बनेगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 तो कितना हो गया, इसके साथ ये कैंसिल, तो 1 आपका आंसर फिर आ गया, है ना। इसी तरह क्या आप निकालना है आपको P2 ओके, P2 कितना हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, ये कितना था आपका माइनस 2 प्लस 1। इनको आप पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, 5 में से 2 गया कितना आ गया 3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन। तो आपको 2-3 चीज़ें पूछी थी उन्होंने, ये हमने निकाल दिया। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या करना है भाई, उसी तरह आप क्या करेंगे P0 निकालिए। अब यहाँ पर आप 0 किसकी जगह रखोगे, ये क्या किस में दे रखी है, देखिए ये है आपकी 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वेयर माइनस 3t क्यूब ओके। ये 2 है, ये t है, ये t है भाई ध्यान से देखना, और ये प्लस है बीच में, और ये प्लस है, ये t है ऐसे ओके। तो देखिए आपको क्या करना है, t की जगह पर क्या रख देना है 0 रख देना है। तो 2 प्लस t की जगह पर हमने 0 रखा, फिर प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब ओके। तो देखिए बच्चों ये तो आपका 2 ही रहेगा, ये 0 है, ऐड करने की हमें जरूरत नहीं। ये क्या बनेगा आपका 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 की उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 0 है, तो आपका सारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो गया 2, P0 इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। इसी तरह हम बात करते हैं P1 की ओके। P1 में आप क्या करोगे 2 प्लस 1, t की जगह पर क्या रखा आपने 1, फिर प्लस 2t का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, फिर 1 का क्यूब ओके। तो देखिए कैलकुलेशन करके ये कितना हो जाता है 2 और ये 1 कर देते हैं हम ऐड 3, ये हो रहे हैं ना आसानी से, इनको तो ऐड कर दी सबसे पहले। अब ये कितना हो गया 2 ही होगा, ये भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी 2 हो गया, तो ये 2 हो गया भाई। ये कितना बनेगा आपका -1, इनको ऐड करिए 5 में से 1 किया माइनस कितना आ जाता है 4, सही है। ये आपका ये आंसर हो गया P1 का। इसी तरह इस केस में अगर हमें 2 का भी निकालना है तो क्या हो जाएगा
2 रख दीजिए आप इसमें, 2 + 2 सही है, प्लस 2t का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का क्यूब। ओके, देखिए ये आपका 2 है भाई, ये 2 + 2 कितना हो गया 4, और ये कितना बनेगा भाई 2 × 2 का स्क्वायर 4 - 2 का क्यूब। 2 का क्यूब से क्या मतलब है, ये इसका मतलब क्या है, आपको 2 को ऐसे करना है, 2 × 2 × 2, देखिए कितना हो जाएगा 4 × 2 8, तो ये वैल्यू कितनी बन रही है आपकी 8 बन रही है। ओके, ये कितना हो गया भाई, ये भी 8 बनेगा, ठीक है। तो ये और ये आप कैंसिल कर सकते हो ना, ये 4 × 2 करेंगे तब भी 8 बनेगा, और ये भी 8 है तो कैंसिल कर दिया हमने, प्लस माइनस किए थे दोनों, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई 4 आपका आंसर आ गया है। तो देखिए आपने इस तरह ये वैल्यू निकाल दी है। इसी तरह हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड आपके पास क्या दिया हुआ है, px = x³। ओके, यहाँ पर देखिए ये दे रखा है, तो आपको पहले p0 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे भाई, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो 0 का हमने क्या कर दिया क्यूब कर दिया। 0 का क्यूब कितना होता है, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 1, भाई 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते रहो 3 बार, 0 ही आएगा ना, तो 0 लिख दो, क्या दिक्कत है। 1 को भी 1 का क्यूब = 1 या 2 या 3, 1 ही आएगा। ओके, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और देखिए P2, मतलब समझ में आना चाहिए आपको ना, मैथ में हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि इस सिंबल का मतलब क्या है, ये ऊपर क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका मैथ ऐसे चलेगा ना, जैसे पानी आगे आगे बहता है, इस तरह चलेगा आपका, ठीक है भाई। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो गया, आंसर खत्म ये सभी। अब कौन सा पार्ट रह गया आपका, फोर्थ, ये हो गया। फोर्थ करते हैं हम, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको। तो कैसे करोगे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, x कितना पुट करना है पहले 0, तो P0 निकालना है, इसका मतलब 0 पुट कीजिए, यहाँ पर पुट करेंगे 0 - 1 और 0 + 1, ये कितना हो जाएगा, इस ब्रैकेट में -1 बनेगा और इसमें क्या बनेगा +1, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो आपका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। ध्यान से देखिए, -1 × 1 क्या करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -1। ओके, ये -1 है आपका आंसर। P0 की वैल्यू -1 होगी। इसी तरह हम P1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, 1 - 1 और 1 + 1। तो ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो क्या बन रही है आपकी 0, और ये क्या बन रहा है आपका 2, तो कितना आंसर हो जाएगा 0, सही है। अगर P2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 2 - 1 और 2 + 1, ये कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, 2 - 1 किया 1, ठीक है, और 2 + 1 किया 3, तो 1 × 3 कितना हो जाता है 3। तो ऐसे क्वेश्चन है ये, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी थी वैल्यू, हमने निकाल दी है सारी पॉलिनोमियल्स में रख के। ओके, इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है, वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। आपको यहाँ पर px दे रखा है, px क्या है आपकी पोलिनोमियल है, और उनके साथ में यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है x = जैसे यहाँ पर अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, जैसे x = -1/3 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक पोलिनोमियल है, उसके साथ में कोई x की वैल्यू दे रखी है, तो आपको वेरीफाई करना है और बताना है कि क्या ये इसके क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, इसका 0 बन सकता है नहीं बन सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है बस एट x = -1/3। तो देखिए p के जो x है ना, यहाँ पर आपको पुट कर देना है, p क्या हो जाएगा भाई 1/3, x की जगह क्या रख दोगे आप 1/3 रखोगे, माइनस का जैसा भी है ये। तो देखिए क्या आ जाता है आपको इसको करके 3 × -1/3 + 1, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आया भाई -1 + 1 कितना हो गया 0। देखिए
जब पी एक्स की वैल्यू कोई पॉइंट भरने पर क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसका जीरो बोलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। बस यही चीज़ है यहाँ पर, ये पॉइंट हमने भरा x इक्वल टू -1/3, तो वो भरने पर जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, -1/3 देयरफॉर इज क्या है, जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। ये आपको चेक करने हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए, क्या ये आपका x इक्वल टू 4/5 इज जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 4/5। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं p क्या हो जाएगा, 4/5 पुट करने पर ये आ गया आपका 5 इंटू 4/5। ओके, माइनस में क्या है, पाई, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस पाई आ गया। क्या ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है, क्या जीरो के इक्वल आई? ये जीरो के इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, p 4/5 जीरो के इक्वल नहीं है। जब जीरो के इक्वल होगी तब बोल देंगे हम उस पॉइंट को क्या बोल देंगे, उसका जीरो बोल देंगे उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर हम कहेंगे 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स। ओके, ऐसे हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट। तो हाँ देखिए, थर्ड पार्ट क्या है इसका, पी एक्स इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल दे रखी है आपको x²-1, और यहाँ पर x की दो वैल्यू दे रखी हैं। देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। ये कॉमा डाल रखा है कि x एक टाइम में 1 भी हो सकता है और दूसरे टाइम में -1 भी हो सकता है, दो वैल्यू होती हैं। ओके, तो देखिए आप क्या करोगे, p1 पुट कर लीजिए यहाँ पर, पहले सबसे पहले प्लस का 1 पुट कीजिए, तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा भाई, जीरो तो होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और इसमें से -1 किया तब भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी तरह अब आप क्या करते हो, ये तो किस पे था, प्लस का 1 पुट किया था, इसी तरह माइनस का 1 पुट करके देखिए, -1 का स्क्वायर, ओके, -1, तो ये भी देखिए माइनस का 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 आता है, और माइनस करना है उसमें से 1, तो कितना हो गया, जीरो। तो दोनों वैल्यू भरने पर हमारी क्या आ रही है, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि -1 और ये +1 और -1 क्या है, जीरोज ऑफ द पी एक्स। ठीक है, इसी तरह आप वो लिख दोगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें देखिए यहाँ पर भी दो वैल्यू हैं हमारी, -1 और 2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले -1 देखते हैं क्या होता है, -1 भरने पर जीरो बनता है या नहीं बनता है। तो -1 पुट करा यहाँ पर, +1 और -1 -2। ओके, देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, सबसे पहले 0 0, और ये कितना बन रहा है भाई, -3, तो कितना हो गया, ये 0 हो गया। ओके, और वैसे भी अगर आपको ये पता लग गया ना जीरो है, ये अगर आपका जीरो हो गया और बाकी यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन हो रही हो, आप उसको छोड़ सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए हम वो भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, सीधा जीरो लिख सकते हैं। जहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में कुछ भी हो जीरो के, वो जीरो ही बन जाएगा, इसलिए आप उसके ऊपर जोर मत देना कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बस आप सीधा लिख सकते हो, उसका आंसर जीरो हो जाएगा जब मल्टीप्लिकेशन में हो, ध्यान रखना। ठीक है भाई, इसी तरह P2 पुट करना है आपको। ठीक है, प्लस का 2 पुट करना है, यहाँ पर पुट कीजिए 2 + 1 और 2 - 2। अब बताइए यहाँ भी क्या हो रहा है आपका, इसको देखिए पहले पार्ट को, इसको जीरो हो रहा है, 0 इंटू समथिंग करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हो आप आंसर। ठीक है भाई, ये भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। चलो यहाँ पर तो ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, कईयों में क्या होता है बहुत लंबी भी हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 0 इंटू समथिंग करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, इसी तरह 0 डिवाइड में समथिंग होता है, मतलब कुछ भी हो जीरो के, तब भी आपका आंसर क्या होता है, जीरो होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर 1/0 हो या समथिंग डिवाइड में 0 हो, ऐसा लिख देते हैं हम। ठीक है, समथिंग डिवाइड में 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी है, क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, उसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अनडिफाइंड, जो हम डिफाइंड नहीं कर सकते, तो ये होती है। ओके, अनडिफाइंड हो जाती है भाई, डिफाइंड ही नहीं कर सकते, और इसको हम सीधी सी भाषा में बोलते हैं इन्फिनिटी। ओके, ऐसे ये सिंबल होता है।
तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, मैथ पढ़ रहे हो, कई बार क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। जनरल नॉलेज के लिए भी बताओ, समथिंग डिवाइड में जीरो क्या हो जाता है आपका, अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। ओके, इसके बाद पार्ट जो आपका फिफ्थ है वो लिखता हूँ मैं ये। तो हाँ बच्चों देखिए, अब हम बात करें फिफ्थ की। फिफ्थ क्या है, क्या दे रखे हैं आपको स्टेटमेंट, पी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पोलिनोमियल दे रखा है और आपको कहाँ पर निकालनी है, एक्स इजक्वल टू 0 पर ये वेरीफाई करना है। तो पी 0 पुट करोगे आप फिफ्थ के लिए, ठीक है। 0 पुट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर वो क्या होता है, 0 होता है। तो आपको पता लग गया कि पी 0 इजक्वल टू 0 है, तो आप क्या लिख दोगे, एक्स इजक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पी एक्स, हैंस वेरीफाई, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या है, सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ में क्या करेंगे हम भाई, सिक्स्थ में देखिए ये है पी एक्स आपको दे रखा है ये, तो आपको क्या पुट करना है, देखिए सीधी सी बात है, माइनस का m बाई एल पुट कर देना है, सही है ना। तो माइनस का करेंगे तो l इंटू एक्स की जगह पर क्या रखोगे आप, माइनस m बाई एल, ओके, प्लस क्या है आपका m है। तो देखिए ये l के साथ कट हो गया, अब आपका क्या बचा, माइनस m प्लस m, क्या हो रहा है भाई, 0। दोनों चीज़ें सेम हैं और डिफरेंट साइन की, तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं बचा, 0 आ गया आपका आंसर। तो इसका मतलब ये भी ये है कि माइनस m बाई एल भी आपका 0 के इक्वल हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, माइनस m बाई एल इज 0 ऑफ, ठीक है, इज 0 ऑफ पी एक्स। इसी तरह देखिए आपका जो सेवन्थ पार्ट है उसको कर लेते हैं। ये 3x स्क्वायर माइनस 1 दे रखी है, ओके, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ओके। अब आपको पुट क्या करना है, यहाँ पर दो वैल्यू पुट करके दिखानी है कि x क्या होगा आपका, माइनस का 1/3, तब भी आपका 0 होना चाहिए। तो हम पुट कर लेते हैं भाई माइनस का 1/3, ठीक है, माइनस का 1/√3 है, सॉरी। तो देखिए 3 इंटू √3 क्या है, ये माइनस की वैल्यू है, उसका स्क्वायर किया -1। अब आप देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, a बाई बी की पावर अगर m है तो किसके इक्वल हो जाती है, a की पावर m और b की पावर m। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो तो ये ऊपर आपका कोई नंबर है, नीचे भी कोई नंबर है, दोनों की पावर जो दे रखी है दोनों की हो जाएगी, ठीक है भाई। तो 3 इंटू 1 की पावर -1 की पावर 2 किया और डिवाइड में √3 की पावर क्या करी आपने, 2 करी -1, सही है ना। ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा, +1, सही है। तो ये आ गया। तो देखिए ये 3 इंटू 1 और ये रूट और स्क्वायर मैंने क्या कहा, कभी भी आते हैं तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। पीछे क्या बचा आपका, 3 बच गया, तो यहाँ पर आ गया 3 और माइनस का 1। अब देखिए 3 ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कट हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं इसलिए। तो भाई कितना आ गया आपका, 1 बचा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी 0 आ रहा है, मतलब कि माइनस ये भरने पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं इसके जो सेकंड पार्ट है, हमें क्या पुट करना है, 2/√3 पे भी देखनी है इसकी वैल्यू, वहाँ पर क्या होता है, 0 होता है नहीं होता। तो देख लेते हैं हम p 2/√3, ओके। देखिए जब 0 आ जाएगा तब बोलेंगे हम उसको 0 है उसके पोलिनोमियल, अगर नहीं आता तो नहीं बोलेंगे, ठीक है भाई। तो इसी तरह 2/√3 का स्क्वायर किया, फिर आपके पास क्या है, -1, ओके। तो सॉल्व कीजिए, 3 ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या हो जाएगा, इसके साथ रूट कट गया तो कितना आ गया, 3 - 1, 3 के साथ 3 कैंसिल किया, 4 - 1 कितना आया भाई, 3 आंसर आ गया आपका। तो देखिए मैंने क्या कहा था, अगर तो p जो वैल्यू पुट करने पर 2/√3 0 आती है तब बोलते हैं उस पॉइंट को 0 ऑफ द पोलिनोमियल। अब यहाँ पर 0 आई नहीं तो नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ पी एक्स, सही है, ऑफ पी एक्स। ये पॉइंट नहीं होगा आपका, दिया है ना, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये जो नंबर है ये नहीं होगा पी एक्स का 0, ठीक है। इसी तरह देखिए आगे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका 8th है उसमें भी आपको इसी तरह आपका हो सकता है शायद, देख लेते हैं हम करके। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या था भाई,
2x प्लस 1 और आपको कहाँ पर वैल्यू देखनी है बताइए, x इक्वल टू 1/2 पर चेक करना है। तो p 1/2 रखा हमने x की वैल्यू, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, क्या हो गया भाई 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना आया 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी जो p की वैल्यू 1/2 की क्या आई है, नॉट इक्वल टू 0। अगर 1/2 रखने पर वो 0 नहीं आई तो हम क्या बोलेंगे उसको, 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px। ठीक है, यहाँ पर आप ये लिखोगे, ठीक है, जिसमें अगर 0 आती है तभी आपको कहना है। जैसे मैंने वहाँ पर कह दिया था ना आपको वेरीफाई ही है ये, आपको बस निकालना है, 0 के इक्वल करना है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको वेरीफाई करके दिखाना है। वेदर पूछा था इन्होंने, वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर 0, ठीक है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल, और जो दे रखा है इनके साथ में, तो हमें फाइंड करके बताना था कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पर, उसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द 0 ऑफ पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये आपको पोलिनोमियल दे रखी है, इनके हमें 0 निकालने हैं। अब बात आ जाती है 0 की, फिर दोबारा से, पहले तो हमें 0 दे रखी थी, हमें वो क्या करना था, बताना था कि ये 0 है नहीं, वो तो दे रखी थी पहले 0। अब हमें खुद से फाइंड करना है, तो फाइंड करना बहुत इजी है, ठीक है, और हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे भी इनके ऊपर। जैसे अभी तो हमारे पास ये सभी क्वेश्चन क्या है भाई, आपको लीनियर दे रखी है। लीनियर क्यों बोल रहा हूँ इनको बताइए बच्चों, क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो क्या है 1 है ना, सबकी देखिए डिग्री कितनी है 1, x में है ना ये वेरिएबल में, x की डिग्री क्या है यहाँ पर 1 है, हाईएस्ट पावर, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर तो ईजी हो जाता है। फिर हमें क्या आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाती है, जो हम 9th में पढ़ेंगे और 10th में पढ़ेंगे, उसके बेस पे बहुत सारे होते हैं, पूछा होता है कि 0 निकालो इसके, ठीक है। जितनी डिग्री होती है, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जितनी किसी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही हमारे पास क्या होते हैं 0 होते हैं। देखिए अगर क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक की आपको डिग्री पता है कितनी होती है 2 होती है, तो उसके 2 0 आते हैं। लीनियर की डिग्री 1 होती है तो उसका एक ही 0 आता है, एक ही वैल्यू होती है जिसमें हम भर सकते हैं। ओके, इसी तरह देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमें निकालना है क्या होगा इसका 0। तो आपको पता है कि जब 0 तब होता है जब px क्या हो जाता है भाई 0 के इक्वल हो जाता है, यही होता है ना, 0 तभी आएगा जब px क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है px की उसको 0 के इक्वल कर देना है बस। तो px क्या था भाई आपका, देयरफॉर इंप्लाइज दैट x प्लस 5 लिख दो, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपको काम करना है। स्टेप 1 है कि px को लिया, उसको 0 के ऊपर रख दिया, और px क्या था हमारा x प्लस 5, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास x क्या आ जाएगा, x आएगा आपका माइनस का 5, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके लिए देख लीजिए ट्राई करके आप, अगर आप -5 इसमें भर के रखते हो, देखिए क्या होता है, दोबारा से इसमें भरते हैं तो -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 0, तो पूरी की पूरी px क्या बन गई है 0 बन गई है। इसलिए बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 5 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में कैसे करेंगे हम, x माइनस 5 को 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, px तो आपको पता है ना, px को 0 के रखना है, मतलब कि x माइनस 5 को 0 के इक्वल रख देना है। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 5 के इक्वल आ गया। आगे बात समझ में। इसी तरह देखिए थर्ड में आप क्या करोगे, जो भी आपकी px दे रखी है बस उसको 0 के इक्वल रखते जाइए। 2x प्लस 5 को रखा, 2x प्लस 5 को किसके ऊपर रखोगे 0। अब आपको सोल्व करना है, यहाँ से x निकाल लीजिए, पहले 2x को ही रखा, 5 उधर गया, क्या हो जाएगा, राइट साइड में जो भी चीज़ यहाँ से उधर जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है। देखिए बच्चों कई बार कंफ्यूज हो जाते हो आप, क्या मैंने क्या किया, मतलब कि ये अगर 5 यहाँ पर प्लस का था तो उधर जाके क्या हो जाता है माइनस का, उधर किधर है, उधर यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इक्वल। हमारे पास दो साइड्स हैं, हम जो क्या करते हैं इक्वल के दो साइड मानकर चलते हैं, एक लेफ्ट है जिस तरह हमारा लेफ्ट हैंड है और एक राइट है, ठीक है। जब हम कोई भी चीज़ कोई भी नंबर कुछ भी हम अगर क्या कर रहे हैं इधर से उधर भेज रहे हैं तो उसका क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह राइट से अगर इधर भेज रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज होगा। तब होगा ये जब क्या हो रहा है एडिशन में है, ओके, जब वो एडिशन में है। देखिए इसके विद रिस्पेक्ट 2x के विद रिस्पेक्ट 5 क्या है एडिशन में है ना, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ऐसा देखते हैं हम, विद रिस्पेक्ट देखते हैं किसी ना किसी की चीज़ के, जैसे हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं ना, वहाँ यहाँ भी ऐसी कंपेरिजन चलती रहती है कि भी इसके विद रिस्पेक्ट देखेंगे तो ये उधर जाके माइनस हो रहा है। यहाँ से हमें अब देखना है, देखो
x के विद रिस्पेक्ट में देखिए 2 क्या है, मल्टीपल में है, तो 2 यहाँ पर मल्टीपल में है। जब कोई चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में होती है तो वो क्या जाती है, यहाँ पे डिवाइड में चली जाती है। ये भी आपका रूल याद रखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में पड़ी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसके डिवाइड में चली जाएगी। तो डिवाइड में हम उसके डिवाइड में भेज देते हैं। ठीक है भाई, ऐसे हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, -5/2। तो ये 0 होगा इस वाली के लिए। आई बात समझ में? जो थर्ड है इसके लिए 0 आपका ये हो जाएगा। इसी तरह देखिए अगर हम बात करते हैं फोर्थ की, फोर्थ पार्ट में क्या है, 3x - 2। 3x - 2 को इक्वल रखोगे ना 0 के, तो आपको px माइनस ये करा 3x - 2 को 0, मतलब कि हम यही कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, px = 0 किया, इसका मतलब क्या है 3x - 2 = 0। ठीक है भाई, अब बताइए क्या होगा, 3x = 2 क्या है, यहाँ पर माइनस में है तो उधर जगह क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। ये लिखा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 आ जाएगी। अब बोलोगे आपकी 3 कहाँ से आ गया, जो x के साथ मल्टीपल में था तो यहाँ पर आकर उसके क्या हो जाएगा, उसके डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, x = 2/3 इज़ द 0 ऑफ px, जो हमारी गिवन थी। इसी तरह टू फाइंड द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल 3x वी हैव टू पुट px = 0। ठीक है भाई, इसको 0 पुट करेंगे, इसका मतलब है 3x को 0 के पुट किया, बराबर रखा। देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/3। और मैंने अभी बताया था 0 के डिवाइड में कुछ भी होता है तो क्या आ जाता है भाई, 0 ही आ जाता है। ठीक है, 0/3 था तो 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस पोलिनोमियल के लिए जो 0 होगा वो क्या होगा भाई, 0 भरने पर ये 0 बनेगी। ये है मतलब कहने का। इसी तरह देखिए हमारे पास पार्ट रह गया हमारा, ये है पार्ट नंबर ये 6 की बात करते हैं हम। ओके, तो देखिए इसमें क्या कह रखा है आपको, px = ax, और साथ में कुछ और भी दिया हुआ है कि a आपका नॉट इक्वल टू 0, कि a 0 नहीं है। ठीक है भाई, a 0 नहीं है। हमें तो क्या निकालना है, टू फाइंड द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल रखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ax भी 0 के इक्वल आएगा। ओके, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना बच्चों, x को ही हमें रखना है इधर की साइड, बाकी सब क्या करेंगे उधर भेज देंगे। तो 0, अब देखिए x के ये क्या पड़ा है, मल्टीपल में है, तो ये क्या चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में गया, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी होता है तो क्या आ जाता है 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 0 आई है। तो फिर इसका मतलब क्या है, इस पोलिनोमियल का जो 0 है वो x की वैल्यू 0 भरने पर ही आएगा। ठीक है भाई, जो 0 एक तब बनेगी जब ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। अब देखिए 7th है, जो 7th पार्ट, अब इसमें क्या करना है, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे सारी को। तो cx + d क्या हो जाएगा आपका, 0 के इक्वल हो जाएगा। सही है ना। तो यहाँ से x निकालिए, कैसे निकालेंगे, पहले d उधर गया, ये रख लेते हैं हम, सेकेंड स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये हुआ, अभी d उधर गया, माइनस का d हो गया। अब आपको क्या करना है, x निकालना है। अब इसके ये मल्टीपल में पड़ा है तो उसके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। सही है ना बच्चों। तो x की वैल्यू क्या आई, -d/c। तो इस पोलिनोमियल का जो 0 है वो कौन सा पॉइंट है, -d/c। x की वैल्यू जब आप -d/c भरोगे तब ये 0 बनेगी, है ना। देख लीजिए, अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो c × -d/c + d कट करा हमने, ये सारा, ये कितना हो गया, -d, और +d कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। आ गया ना 0, तब ये 0 बनेगी। तो ये क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान थे, आप इनको ट्राई कीजिए। ठीक है, और मीनिंग पता होना चाहिए। और हिंदी वाले बच्चों है, आपको बता देता हूँ, 0 का मतलब होता है शून्य का, जो हम शून्य के लिखते हैं, कहते हैं ना शून्य के निकालिए, वो ऐसे यही है वो सब कुछ। मतलब क्वेश्चन आपका सब कुछ सेम है, बस टर्मिनोलॉजी इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा डिफरेंस होता है सब कुछ। ओके, देखिए ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो इसको अच्छे से ध्यान से करके फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।